फरवरी से होगा शुरू यूपी विधानसभा का सत्र। 21 फरवरी को सरकार सदन में पेश करेगी बजट। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। मंत्री पहुंचाएंगे बजट की खूबियां लोगों तक। अलग अलग जिलों में बजट पर प्रबुद्ध जनों से संगोष्ठी। मुलाकात का कार्यक्रम 9 फरवरी तक 75 जिलों में होगी संगोष्ठी का आयोजन। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर हुआ महंगा। सोमवार रात 12 बजे से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। अब लखनऊ से दिल्ली तक के लिए 125 रुपए ज्यादा देने होंगे। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज के बढ़े किराए पर दिया बयान। उन्होंने दावा किया कि 3 साल बाद किराए में बढ़ोतरी हुई। आगे 3 साल तक कोई किराया नहीं बढ़ेगा। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा एडमिट कार्ड। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की शुरू हो रही है परीक्षाएं। संत कबीर नगर में आज से मगहर महोत्सव का आगाज। 9 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। 3 दिन तक लोक गायक कवियों से महफिल सजेगी। नामचीन कलाकार शामिल होंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल और बढ़ी। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने मिल पर कब्जा करने का लगाया आरोप। फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जे का आरोप है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अहम दिन आज। मुख्य आरोपी आनंद गिरी, अन्य 2 आरोपियों पर आरोप तय हो सकता है। आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीवरेज ट्रीटमेंट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का करेंगे लोकार्पण। काठगोदाम सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी करेंगे सीएम मुलाकात। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्विफ्ट कार ने शव को घसीटा। मान टोल प्लाजा से कई किलोमीटर घसीटा शव। पुलिस ने कार को रुकवाकर निकलवाया। हापुड़ में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में पलटी। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। सोनभद्र के चौपन इलाके में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस के काउंटर फायर में एक छात्र को लगी गोली। कार लूट कांड में शामिल थे अपराधी। प्रभारी निरीक्षक बाल बचे। बदायूं के सहसवान थाने में शख्स ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौजूद पुलिसकर्मी ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल भर्ती कराया। केशो गांव के शख्स का मौसेने भाई से चल रहा था विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले में वांछित था युवक। मुरादाबाद की थाना मझौल पुलिस ने फ्लिपकार्ट के 2 डिलीवरी बॉयज को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 महंगे फोन बरामद किए। गोदाम से मोबाइल की चोरी करते थे। गाजीपुर के जंगीपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। कादियापुर गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर हमला बोला। कहा कि आम आदमी को गुमराह करने की होड़ सी लगी है। सपा नेताओं को जातिगत राजनीति से बाज आ जाना चाहिए। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के मामले को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिया बड़ा बयान। कहा अल्मोड़ा दुग्ध संघ सोसाइटी को भंग करने के बाद वहां सीडीओ को दिया गया है चार्ज और अगर जीएम ठीक काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। फिरोजाबाद में पानी की टंकी पर हत्या के आरोपी के परिजनों का हंगामा। अंशुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। विकास कार्यों की गति देने के निर्देश हैं। कूड़े की समस्या और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई गई। खटीमा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मिट्टी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रायबरेली में आपस में टकराई 3 कारें। हादसे में करीब 4 लोग घायल। सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया। जालौन में मकान को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बेखौफ दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से पिटाई की। युवती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे ठेकेदार से मारपीट का आरोप है और उन पर पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार मोहित ने रोड के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगाया। विधायक ने आरोपों को साजिश बताया। बुलंदशहर में गौकशी के आरोपी मकसूद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को ठहराया गया जायज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने कार्रवाई पर मुहर लगाई। हापुड़ में बदमाश ने मारी दुकानदार को गोली। सामान के पैसे मांगने के विवाद में अंजाम दिया वारदात को।
हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या का खुलासा। मेरठ के आरोपी राजकुमार मलिक और उसके दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। बागेश्वर में डबल मर्डर से सनसनी। गरुड़ घाटी में महिला बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 5 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 24 जनवरी को 11 लाख की कीमत की सौर ऊर्जा प्लेट सोलर पावर प्लांट से की थी चोरी। बरेली में आईएमसी नेता की साली की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। बुलेट बाइक नहीं दिलवाने पर बेटे ने मां की हत्या की। हरदोई में ढाबे के काउंटर से मोबाइल लैपटॉप ले उड़ा शातिर चोर। काउंटर पर सोता रहा कर्मचारी। ढाबा संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। कुशीनगर में दर्दनाक हादसे में गई 2 साल के मासूम की जान। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई मौत। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए गांजा तस्कर। डीसीएम में फर्नीचर के अंदर छिपा कर ले जा रहे थे गांजा। करोड़ों रुपए बताई जा रही कीमत। वाराणसी में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग के 3 शातिर गिरफ्तार। मोहम्मद नफीस की जगह परीक्षा देने आया था बिहार का सॉल्वर। बांदा में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। एक कबाड़ी की दुकान से पुलिस ने सरकारी स्कूलों की क्लास 1 से 8वीं तक की करीब 5 क्विंटल किताबों को बरामद किया। सहारनपुर में शातिर चोर को पुलिस ने 15 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर पुलिस को चुनौती देता था। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा। झांसी में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लोगों से लूट की। खुद को सैन्य कर्मी बताकर लोगों से लूटा उनका सामान। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में प्रेमी की हत्या का खुलासा हुआ। प्रेमिका ने घर बुलाकर परिवार के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतारा। तालाब से प्रेमी का 8 महीने पुराना कंकाल बरामद हुआ। सभी आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सैलानियों की बढ़ी आमद। पर्यटकों की जिप्सी के सामने अचानक आ गया बाघ। सैलानी बाघ को देखकर हुए रोमांचित। पर्यटकों ने बनाया अपने कैमरे में वीडियो। रामनगर के सवालदे में हाथी गंभीर रूप से बीमार। बीते 15 दिनों से पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है हाथी। रामनगर पहुंचे सेना के 35 जवान मदद के लिए। नवनियुक्त डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, क्राइम कंट्रोल हमारी पहली प्राथमिकता। नशे का कारोबार करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इकबाल अंसारी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने समान नागरिकता संहिता की वकालत की। कहा, देश का कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के लोकपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगे विवादित पोस्टर में लिखा है, मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है। रामचरितमानस में लिखी चौपाई हटाने की मांग की। बुलंदशहर में 56 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 8.5 लाख कीमत बताई जा रही है। गिरफ्तार प्रदीप पर गांजा तस्करी के 2 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। मेरठ में कॉलेज में एलएलबी की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। शोएब अख्तर किसी और की जगह परीक्षा दे रहा था। नकल माफिया गैंग से जुड़े होने की जांच कर रही है पुलिस। हल्द्वानी में लीसा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्कर से 190 टन लीसा बरामद। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में 1.5 महीने के बच्चे का शव मिला। घर की छत पर रखी पानी की टंकी से बरामद हुआ शव। मृतक बच्चे की मां ने अपहरण की आशंका जताकर पुलिस को सूचना दी। हरदोई में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे जेवर, अवैध असलहे को बरामद किया। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया। रायबरेली में उधार सामान न देने पर बुजुर्ग की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल जारी। बुलंदशहर में चोरी की गाड़ी से शराब की 265 पेटियां बरामद। पुलिस ने गाड़ी के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कुशीनगर में आशा बहुओं को बांटे गए स्मार्टफोन। सीएमओ ने किया स्मार्टफोन का वितरण। डिलीवरी और टीकाकरण में आशा बहुओं को मिलेगी मदद। बस्ती में 96 आशा बहुओं पर लटकी कार्रवाई की तलवार। पिछले 6 महीने में एक भी डिलीवरी नहीं कराई। डीएम ने सभी आशा बहुओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार। आज से 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी भाजपा के पक्ष में कई चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड सरकार लोगों को पुनर्वास को लेकर जानकारी देगी। संसद भवन में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी भी मीटिंग में हुए शामिल। चर्चा के दौरान पीएम ने तुर्की भूकंप का जिक्र किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।